माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन ऑफ पीएसटी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में हम किस प्रकार से विभेद करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, कुछ मुख्य प्रोसेस लेकर हम आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम पीएसटी अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। किस प्रकार से ऑक्सीडेशन द्वारा पीएसटी अल्कोहल में विभेद करेंगे। माय डियर, प्राइमरी अल्कोहल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एसिडिफाई डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाई KMnO4। ठीक है। फर्स्ट टू एल्डिहाइड, जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो एल्डिहाइड्स में होता है। ठीक है। और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे RCH2CH2OH कोई प्राइमरी अल्कोहल है। एसिडिक डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH जो ग्रुप है ये CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल इजीली, आसानी से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एल्डिहाइड बहुत ही सरलता से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। CHO ग्रुप COH ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है। जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वह भी आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं बाय कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी हो सकता है। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? एसिडिक डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक KMnO4। ठीक है। और क्या बनाता है? टू फॉर्म कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं किसमें? एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में। तो ये डिफरेंस हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप करा रहे हो तो एल्डिहाइड बन रहा है, और सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज होते नहीं है, वो तो स्पेसिफिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होते हैं। ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया R2CHOH या RR-CHOH, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब ऑक्सीडेशन हुआ इसका Na2Cr2O7 यानी एसिडिफाई सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा, तो इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो गया? RCOR'। H2 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, H2 वहां पे भी एलिमिनेट हुआ था, तो H2O का एलिमिनेशन हो गया। और क्या बना? ये जो ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ कीटो ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। क्या कंपाउंड बना? RCOR'। RCOR' क्या होते हैं? ये कीटोन होते हैं। और एक और विशेषता होगी, जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो जिस कीटोन में ऑक्सीडाइज होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। जितने कार्बन एटम सेकेंडरी अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन एटम उस कीटोन में होंगे। ठीक है। बात करेंगे टर्सरी अल्कोहल्स। टर्सरी अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली होता ही नहीं है, आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑक्सीडाइज्ड। क्यों टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं? बिकॉज tertiary alcohols do not possess alpha hydrogen.
टर्सरी अल्कोहल में क्या नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है, ये कार्बन है यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन जो है, तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है वह कार्बन जिन हाइड्रोजन एटम को कैरी करता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब चूंकि यहाँ पे तो तीनों एल्केल ग्रुप हैं, यानी इस सी से तो तीनों सी जुड़े हुए हैं। क्या है ये, टर्सरी अल्कोहल है R3COH, तो इस पे क्या नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये कुछ विगोरस कंडीशन यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, विशेष कंडीशन है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज NO3 द्वारा ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बहुत कठिनाई से, और क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन। टर्सरी की अल्कोहल इजीली नहीं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और यहां पर भी कीटोन ही बन रहा है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर हो गया, देखिए यहां पे जो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अल्कोहल के जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जितने अल्कोहल में कार्बन है उतने ही कीटोन में प्रेजेंट होंगे, यानी कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो कीटोन बना हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें टर्सरी अल्कोहल से कार्बन एटम का नंबर कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें विभेद कर सकते हैं। कीटोन मैंने आपको बताया कि आसानी से ऑक्सीडाइज होते नहीं हैं, कीटोन विशेष परिस्थितियों में कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं ये, और CO2 और H2O का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कीटोन में, जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं अल्कोहल जितने। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल कठिनाई से ऑक्सीडाइज हो रहा है कीटोन में, लेकिन उस कीटोन में जो कार्बन एटम है उसका नंबर टर्सरी अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस हो गया ये। दूसरा प्रोसेस है बाई डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। तो बाई डिहाइड्रोजनेशन क्या है, किस प्रकार से PST अल्कोहलों का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे। माय डियर, इस प्रोसेस में जो वेपर्स ऑफ अल्कोहल हैं, अल्कोहल के जो वेपर्स हैं उसको पास करते हैं ओवर रेड हॉट कॉपर पर या रेड हॉट सिल्वर पर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे किसका एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, इसीलिए यह रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का विलुप्त हो जाना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक, डिहाइड्रोजिनेशन। तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं, प्राइमरी अल्कोहल वेपर को आप कॉपर या सिल्वर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप उस पर पास करेंगे तो ये एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं। ठीक, RCH2OH किस में परिवर्तित हो गया, RCH2 एल्डिहाइड में, H2 का एलिमिनेशन हो गया। और जो सेकेंडरी अल्कोहल हैं इनकी वेपर्स को अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड हॉट कॉपर पे आप क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोन में। ठीक, RCO R- RCHOH R- और किस में परिवर्तित हो गया, RCO R-, यानी सेकेंडरी अल्कोहल किस में परिवर्तित हो गया, कीटोन में, और यहां पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। ठीक है, यानी प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन पर कीटोन देते हैं। ठीक है, दोनों में विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अब जो टर्सरी अल्कोहल हैं, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है,
बल्कि डिहाइड्रेशन होता है। टर्सरी अल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पे H2O का एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, R3COH और एक R को हमने CH3 माना है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड होगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल जाएगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, तो ये CH2 हो जाएगा और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो जो टर्सरी अल्कोहल है, इसकी वेपर्स को अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेड हॉट कॉपर पर पास कराते हैं तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश्ड हो जाता है और एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाय डिहाइड्रोजनेशन द्वारा भी PST अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड है बाय लूकास टेस्ट। इसे आप कहते हो लूकास परीक्षण। बहुत ही इजी है और काफी आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए जो लूकास रिएजेंट होता है, ये क्या होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेट HCl में सॉल्यूशन। निर्जल जिंक क्लोराइड का सांद्र HCl में जो विलयन है उसे हम कहते हैं लूकास रिएजेंट। ठीक, तो जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं लूकास रिएजेंट से तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्किल क्लोराइड। इस तरह से ROH कोई अल्कोहल है, HCl रिएक्शन करेगा, ZnCl2 RCl एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है? जो भी अल्कोहल आपको दिया गया है उस अल्कोहल का जो थोड़ा सा अमाउंट है, कुछ ड्रॉप्स ले लीजिएगा और उसको लूकास रिएजेंट में आप डाल दीजिएगा। तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 इट मीन लूकास रिएजेंट के साथ एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी अभिक्रिया करता ही नहीं है। सो नो टर्बिडिटी इज ऑब्टेन, यानी टर्बिडिटी उत्पन्न ही नहीं होती है। ठीक है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप लूकास रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट्स, 7 मिनट, यानी नियर अबाउट 5 मिनट्स में टर्बिडिटी क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है, यानी कि रिएक्शन हो जाती है, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और जो टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल लूकास रिएजेंट यानी HCl और ZnCl2 के इस मिक्स्ड सॉल्यूशन से बहुत ही क्विकली रिएक्शन करता है और टर्बिडिटीज अपीयर इमीडिएटली, तुरंत ही क्या हो जाएगी? टर्बिडिटी ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है लूकास रिएजेंट की PST अल्कोहल के सापेक्ष, तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे अधिक है, सेकेंडरी उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की है और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लूकास रिएजेंट से कोई रिएक्शन करता ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कि प्राइमरी अल्कोहल हमने डाला तो कोई टर्बिडिटी उत्पन्न नहीं हुई तो पता चला प्राइमरी है, और अगर टर्बिडिटी कुछ मिनटों में अपीयर हो गई तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर टर्बिडिटी एकदम इमीडिएटली अगर उत्पन्न हो गई तो वो टर्सरी अल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।